राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। पहले तो आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है राधा अष्टमी, हमारी प्यारी लाडली जू का बर्थडे है आज। और जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं इतनी जोर धूमधाम से, हमें राधा रानी का भी मनाना चाहिए। तो आज मेरा फास्ट है और मैं तो मनाती हूँ अपने घर में राधा रानी का बर्थडे, क्योंकि मेरे घर में लाडली जी हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तो बजे हैं भाई, आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा जल्दी जगूंगी, सोचा था कि आज जल्दी जगूंगी और जल्दी जल्दी सारे काम करके फ्री करके जल्दी से तैयारी कर लूँगी, लेकिन नहीं जगा गया यार, इतना लेट हो गई और बारिश भी हो रही थी। सोचा दोबारा सो गई ठंडी की वजह से, मैं कही अभी कोई काम नहीं है सो जाऊँ, तो मैं हो गई हूँ लेट। मुझे जल्दी से घर की फटाफट से साफ़ सफाई कर लूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बर्थडे के लिए उनकी डेकोरेशन करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ ब्लॉग में। तब तक मैं घर का काम कर लूँ और दिखाती हूँ कि मैं राधा रानी जी का बर्थडे कैसे मनाती हूँ। वैसे कुछ ज़्यादा खास तो नहीं, पर जितना है मेरे पास, जितना मैं उनके लिए कर सकती हूँ मैं वो पूरा तहे दिल से करूँगी। सो प्लीज़ आप भी मुझे देखते रहिए और पूरा वॉच कीजिए इस वीडियो को और देखिए प्लीज़। मुझे आपके और राधा रानी जी के सपोर्ट की, मतलब राधा रानी जी के आशीर्वाद की और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हो रहा है कुछ मौसम में ऐसा, पूरा आंगन भिजा दिया है, खाट भीज गई आज मेरी, क्योंकि रात को बारिश आई थी और ये फूल से यहीं पड़ी रह गई। और अभी घर में दो तीन कपड़े रह गए बच्चों के और मेरे, वो भी भीग गए। यहाँ पे कपड़े रह गए वो भी भीग गए और खाट भीग गई आज बहुत ज़्यादा। और देखिए मौसम कैसा हो रहा है, बारिश की छोटी छोटी बूंदें अभी भी पड़ रही हैं। तो मैं कर लूँ जल्दी से घर की साफ़ सफाई। देखिए, तो मैं जल्दी से घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है और टाइम तो लगता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, बच्चे भी छोटे हैं, हेल्प नहीं कर पाते मेरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते। भाई रुक जा, मैं हो गई और मैंने पूजा भी कर ली। और देखिए दीपक तो बुझने लग गया भाई। और ये राधा रानी जी हैं, देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। और ये मेरी राधा रानी जी हैं और ये पहले ठाकुर जी थे छोटे वाले घर पे, फिर मैं दोनों जोड़ा लेके आई ठाकुर ठाकुराइन का। और ये मैंने भोग लगाया है मिठाई का, केला का और मीठे दूध का और सेब का मैंने भोग लगाया है। साथ में मैंने पानी भी रखा है। और शाम को मैं इनके लिए चिन्नामृत और पंजीरी और शायद जो भी होता है मैं वो देख के इनके लिए कुछ अलग भोग निकालूंगी। और ये है जो सुबह की पूजा होती है दोपहर की, स्नान करा के इन्हें तैयार किया, इनका श्रृंगार। और ये इनकी छोटी सी डेकोरेशन की है मैंने माला वाला से, और इनको तैयार किया है। और अलग ही तरीके से मनाना चाहिए सबको बर्थडे, और मैंने यही मनाया है सॉरी बर्थडे मैंने इनका। और अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, अब मैं खाऊंगी, मतलब अब फलार खोलूंगी मैं अपना व्रत पूरा करने के बाद में। तो और ये दोनों मेरे बच्चे हैं बुक्कड़, जो मैं राधा रानी के लिए मिठाई लेके आई थी और उन्हें भोग निकालने के बाद में फिर मैंने इन दोनों को दे दिया डिब्बा, जो ये मिठाई खा रहे हैं। देखो परी, इधर देखो, हाय करो। और
दोनों मिठाई खा रहे हैं और भूख लगी है भाई, बच्चे हैं और भूख तो लगेगी। और अब मैं फलाहार करती हूँ कुछ हल्का फुल्का सा, फिर शाम का जो भी प्रसाद की तैयारी करूँगी। और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे पूजा में तैयारी करने में, घर के कामों में लेट हो गई थी मैं। और ये देखिए मैंने पहनी है आज एक जो लॉन्ग मिडी जो मैं लेके आई थी, और ये मेरी लॉन्ग मिडी है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई भाई। इसकी बेल्ट मैं छोड़ कर आ गई, या तो मैं जम्मू छोड़ के आई हूँ भाभी के पास, और या फिर मैं घर पे मम्मी के घर यानी कि मायके छोड़ के आई हूँ। और फ़ोन करके पता अलग करना पड़ेगा भाई, बेल्ट बिना मेरी मिडी की शान बिगड़ गई। और गलती मेरी है क्योंकि सामान तो मैं दोनों साइड से मैं ही पैक करती हूँ अपना, और मैं ही रखना भूल गई शायद। और देखिए कैसी लग रही है लॉन्ग मिडी, वैसे मेरा बेली फैट है बहुत ज़्यादा, और तो मैंने ये पहनी है। वैसे मेरा साड़ी पहनने का मन था, लेकिन आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए तो मैंने चिपचिपे की वजह से मैंने कही छोड़ो आज नहीं मैं साड़ी पहन रही, आज मैं मिडी पहन लेती हूँ, सूट पहन लेती हूँ अपना। शाम हो गई है और मैंने बना ली है शाम की चाय। और ये देखो ये मेरे बच्चे हैं चाय पी रहे हैं भाई, दोनों के दोनों बिस्किट खा रहे हैं, इन्हें भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। और अब मैं भी एक चाय पी लूँ, फिर उसके बाद मैं पंजीरी भूजूंगी और प्रसाद की तैयारी करूँगी। ये देखो बच्चों ने क्या हाल मचा दिया है बेड पे, सारी बुक और पेन पेंसिल परी तो इतना नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग गई है अब आके। तो गाइस मैं ढूंढ रही हूँ पंजीरी, मतलब चाय पत्ते पर नहीं रख दिया, और आलू बॉयल किए हुए रखे हैं, जो इनका मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया। लेट इतना हो गई थी कि कुछ बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और अब मैं पंजीरी बना रही हूँ थोड़ी सी, जो लाल पड़ गई है, देखो खुशबू आ रही है आटे में, है ना परी? और ये देखो दिमाग खाने के लिए आ गई, काम बढ़ाने के लिए बस यही देखती रही। मैं मना करती हूँ बेटा गैस के पास मत आया करो, आप जाओ बाहर भैया के पास खेलो ना, जाओ आप बेटा। हाँ अभी आप छोटे हो, जाओ, यहाँ पे आग लग जाती है बेटा, जाओ जल जाओगे, गर्म है यहाँ पे, चलो जाओ, बात माना करो, कोई भी बच्चे नहीं आते किचन में, ये गंदी है, इसको रखे रहने दो, मैं अभी डस्टबिन में डालने जाऊंगी इसको। ये मैं पंजीरी बना रही हूँ बेटा, अच्छी लगेगी, खा के देखना। तो पंजीरी बुझ गई है और ये आलू है, सोच रही हूँ मैं पूड़ी बनाने की, और क्योंकि मेरा कचौड़ी और मैंने कल ही परांठे खाए थे, और रोज ही शौर्य की वजह से, हाँ शौर्य की वजह से रोज परांठे बनते हैं घर में आलू के, तो मेरा मन नहीं है कचौड़ी और उसका परांठे का, तो सोच रही हूँ कि आलू की थोड़ी सी सब्जी और पूड़ी बना लेती हूँ, वो ठीक रहेगा। और ये मैंने पनीर भूज ली है, आटा है पूड़ी बनाने के लिए। और गर्मी बहुत लगती है किचन में, और देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और हवा चल रही है बाहर भाई, कितना सुंदर मौसम हो रहा है, सच में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। रिलैक्स हो के बैठो और चाय पियो, ऐसा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, छतों पर बैठ जाओ अपनी पे कुर्सी डाल के और चाय पियो, सेम ऐसा मौसम हो रहा है। तो मैं खाना बना लूँ, और खाना बनाते टाइम पे मेरा वीडियो बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। परी हट जाना भाई, चल नीचे उतर, चल बेटा चल, मेरी बात माना कर, चलो बेटा। देखो कोई भी बच्चे किचन में नहीं रहते, ठीक है, गैस से आग लग जाती है, तो छोटे बच्चों को किचन में नहीं रहना चाहिए। अभी आप छोटे हो ना। मम्मा भैया कहाँ है? भैया देखो वो खेल रहा कैरम, वो भैया खेल रहा है कैरम। शौर्य बाबू को अपने साथ खिला ले।
गई, कुछ करने नहीं दे रही है। और पूजा का टाइम होने वाला है, दिन छिपने वाला है गाइस। इससे पहले कि दिन छिपे उससे पहले मैं खाना बना के फ्री हो जाऊँ, फिर मैं पूजा आरती करूँगी। उसके बाद में व्रत खोलने का टाइम भी हो जाएगा तब तक। और देखिए, चलिए मैं बना लेती हूँ खाना और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये मैं तोड़ लेती हूँ तुलसी जी के पत्ते, क्योंकि जो तुलसी जी के पत्ते हैं वो पंजीरी में और चिन्नामृत में डाले जाते हैं। आपके यहाँ भी डाले जाते होंगे। और इनसे कहते हैं कि ये पता नहीं क्यों डालते हैं इतना मुझे, पर ये बहुत मतलब शुद्धिकरण होता है। और उसमें तुलसी जी के पत्ते तो डरते ही हैं। जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है गंगा जल में और चिन्नामृत में, पंजीरी में, प्रसाद में तुलसी जी के पत्ते डलते हैं। तो मैं दिन छिपने से पहले ही तोड़ लेती हूँ और इन्हें मैं मतलब डाल दूँगी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा तोड़ लिए हैं ताकि मैं चाय बनाऊँगी तो उसमें डाल लूँगी। और पंजीरी में और चिन्नामृत में दोनों में ही पत्ते हो जाएंगे। तो देखिए, और देखिए कैसी गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद पूड़ियाँ हैं भाई, गर्मा गर्म। और ये सब्जी है आलू की। और ये है पंजीरी जो मैंने तैयार करके रख दी ढककर। और बर्तन साफ़ करने के बाद में और दूध गर्म करने के बाद में मैं पूजा करूँगी और फिर बच्चों के साथ मिलके अपना व्रत खोलूँगी और फिर मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। और दिखाते हैं आपको। खाना मेरा तैयार हो गया है, प्रसाद भी मैंने तैयार कर लिया है। और ये दोनों चुन्नू मुन्नू मेरा वेट कर रहे हैं और ये मेरे बिना कहीं नहीं जाने वाले। जहाँ मैं हूँ वहीं रहेंगे, क्योंकि अब हो गई है शाम, अंधेरा होने लग गया है और हो ही गया है अंधेरा। तो मैं जल्दी से फ्री होती हूँ किचन से और दिखाती हूँ आपको। वासुदेवा श्री मैंने मान लिया है कि चंद्रमा निकल आया है और तारे निकल आई हैं और 8 बज रहे हैं। तो मैंने तारे को मान कर अर्घ दे दिया है। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, कपड़े गीले हो गए हैं मेरे और इसलिए मैं अपना व्रत खोल रही हूँ। सो प्लीज़ माफ़ करें मुझे राधा रानी। और चलिए अब मैं उनके भोग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासु। तो गाइस, मैंने पूजा कर ली है रात की और अभिषेक कर दिया है। व्रत पूरा हो गया है मेरा। अब मैं खाना खाती हूँ। अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा व्रत पूरा हो गया है और आप लोग मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। सो आज के लिए मेरा यही था। अब हम लोग खाना खा के और फिर सोएंगे। सो आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।